एवरीवन, वेलकम टू दी फारशाक। सो गाइस, वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है, मीनिंग यहाँ पे कुछ एड्रेस ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। और क्यों होता है, मीनिंग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें वन और मोर लोकल आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट किया जाता है, किसमें, वन और मोर ग्लोबल आईपी एड्रेस के अंदर, और इसका वाइस वर्सा। ओके, एंड ताकि और किया क्यों जाता है, क्योंकि हम लोकल होस्ट जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। ठीक है, नेट की हेल्प से क्या कर पाए, इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से होता है। और गाइज इस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इस तरीके से परफॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा टाइप होता है स्टैटिक नेट। ओके, स्टैटिक नेट मीनिंग इसमें सिंगल अनरजिस्टर्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस लाइक लीगली रजिस्टर्ड आईपी एड्रेस के साथ क्या किया जाता है, मैप किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1-to-1 मैपिंग होती है। ठीक है, बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल एड्रेस के बीच में। ठीक है, और ये वेब होस्टिंग के लिए भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। मतलब एक तरह से वेब होस्टिंग के लिए हम बोलते हैं 1-to-1 मैपिंग हो रही है, और यहाँ पे स्टैटिक होता है ये। ठीक है, और इस तरीके से होता है। और ये अब हम बात करते हैं डायनेमिक नेट। ठीक है, डायनेमिक नेट क्या है, अब इसके अंदर भी 1-to-1 मैपिंग होती है, बट डायनेमिकली होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नेट पूल हम लेते हैं, नेट पूल में कुछ हम एड्रेसेस लेते हैं। ठीक है, पब्लिक एड्रेसेस हम ले लेते हैं, और जो भी हमारे प्राइवेट एड्रेस होंगे जो कि इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, उनको इस नेट पूल से डायनेमिकली पब्लिक एड्रेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इससे हमारी हेडेक ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि स्टैटिक नेट के केस में क्या हो रहा था, हमें मैनुअली मतलब क्या करना पड़ रहा था, आईपी एड्रेस लोकेट करना पड़ा था, साइन करना पड़ रहा था। ठीक है, और इस वैसे 1-to-1 मैपिंग दोनों में ही है, स्टैटिक में भी है, बट स्टैटिक में मतलब ओवरहेड ज़्यादा हो जाएगी इससे। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्राइवेट एड्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं जो कि इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके केस में मतलब बहुत ज़्यादा ये ओवरहेड हो जाती है। तो डायनेमिक नेट का हम यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम नेट पूल एक बार कॉन्फ़िगर कर देंगे और वहीं से क्या हो जाते हैं, हमारे ग्लोबल आईपी एड्रेस वहाँ से असाइन हो जाएंगे। इस तरीके से ये वर्क करते हैं। फिर हमारा आता है गाइज, हमारा ये होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, जिसको हम पैट भी बोलते हैं। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन यहाँ पे क्या करेगा, ये भी क्या, ये एक तरह से डायनेमिक नेट ही होता है। ठीक है, डायनेमिक नेट की तरह ही होता है। ठीक है, और इसमें इसको हम नेट ओवरलोड भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या होता है, ये डायनेमिकली तो क्या करता है, मतलब डायनेमिक नेट का तो यूज़ करता ही है, मीनिंग कि यहाँ पे नेट पूल होता है, उसी से एड्रेस क्या किए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 1-to-1 मैपिंग नहीं होती है गाइस। ठीक है, मतलब मल्टीपल प्राइवेट एड्रेसेस, ठीक है, जो कि इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, उनको सिर्फ या तो एक ही ग्लोबल यानी पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन मतलब प्रोवाइड किया जाएगा, असाइन किया जाएगा, या फिर लाइक एक से दो मतलब फ्यू एड्रेसेस आप कह सकते हैं, फ्यू एड्रेसेस, या फिर एक ही एड्रेस से क्या हो जाता है, पूरे प्राइवेट मतलब जितने भी प्राइवेट आईपी एड्रेस होंगे सबके सब क्या कर सकते हैं, एक ही आईपी से, एक ही ग्लोबल आईपी से वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस होता है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, IPv4 टू IPv6 IPv4 नॉट लाइक पब्लिक आईपी टू प्राइवेट आईपी एड्रेस से पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, ताकि हमारे जो होस्ट हैं वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो क्योंकि प्राइवेट जो एड्रेस होता है वो तो राउटेबल होता ही नहीं है, मतलब वो राउटर इंटरनेट पे राउटेबल है ही नहीं, इस वजह से हमको नेट की ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ पे भी हमने टाइप देखे, स्टैटिक देखा, हमने डायनेमिक देखा और पैट देखा। ठीक है, स्टैटिक के केस में क्या हो रहा है, 1-to-1 मैपिंग तो हो रही है, बट मतलब वहाँ पे स्टैटिकली मैनुअली चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, हम IP एड्रेस तो असाइन कर रहे हैं, ठीक है, लोकेट कर रहे हैं पब्लिक आईपी, प्राइवेट मतलब प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन के लिए, बट ये ज़्यादा ओवरहेड हो जाएगी। मतलब अगर लाइक जो नेटवर्क का साइज़ है काफ़ी बड़ा है, और मतलब प्राइवेट एड्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं जो कि इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, वहाँ के इसमें स्टैटिक ज़्यादा सही नहीं रहेगा। फिर हम इसलिए डायनेमिक का यूज़ करते हैं। डायनेमिक की ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिर्फ एक नेट पूल को कॉन्फ़िगर कर देंगे, उसमें कुछ IP एड्रेसेस जो भी नेट पूल के अंदर हमें डाल देंगे। ठीक है, पब्लिक IP एड्रेस, और उसमें इसमें
उसमें भी क्या होती है, डायनेमिक के केस में भी क्या होता है, 1 टू 1 ही मैपिंग होती है, ठीक है। और इन जो भी नेट पूल के अंदर जो एड्रेसेस होते हैं, हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं, इनकी हेल्प से क्या होता है, हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। पैट के केस में क्या होता है, यहाँ पे 1 टू 1 नहीं होता है, मतलब 1 टू 1 मैपिंग नहीं होती है। मीनिंग कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक इसको हम नेट ओवरलोड बोल रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस की हेल्प से हम मतलब मल्टीपल प्राइवेट एड्रेसेस को क्या करवा सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज नेट। थैंक यू।